बच्चों अप्लाइड हिस्ट्री में वी हैव टू अंडरस्टैंड अप्लाइड हिस्ट्री मतलब क्या, प्रैक्टिकल यूजेस. व्हाट आर द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट वी कैन सी डायरेक्टली, that is applied part. Applied is practical, anything which you apply, right? So this applied history is actually practical history or public history which you can actually see, which actually benefits societies, it benefits civilizations. Okay बेटा, उसको हम बोलेंगे applied history. ठीक है, for the benefit of people. Okay, like for example everything that we will see over here, आगे आगे जब हम चीजें देखेंगे बेटा, we'll understand it better. See, we have to understand one thing very clearly about here now. People think history मतलब पास्ट में हो गया, अभी कुछ मतलब नहीं है इसका. हिस्टोरी, दैट इज अ रॉन्ग पार्ट बेटा. चाणक्य वन सेड, अपनी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि अपन हर एक गलतियां खुद से करें. वी हैव टू लर्न इट फ्रॉम अदर पीपल, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल 1914 में पैंडेमिक हुआ था, स्पेनिश फ्लू. हजारों करोड़ों लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा था उसका. उससे कितनी सारी चीजें अपन सीख सकते थे. अभी मे बी हमने नहीं सीखी, मे बी इसके लिए तो ऐसा कुछ हुआ. अगर पहली गलती अगर अपन सीखते तो अब गलती रिपीट नहीं होती. वही सेम गलती करते नहीं अपन जो हो रही है आज. आगे भी पेंडेमिक्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जैसे कोरोना फैला है, आगे भी आएगा. व्हाई नॉट? इफ यू लर्न फ्रॉम दिस, देन वी कैन नॉट मेक मिस्टेक अहेड. वी विल बी, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा, लेकिन हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे. एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग एनीथिंग बच्चों. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट इट. ओके, ऐसा लगता है कि हिस्ट्री को सिर्फ हिस्टोरियन को पढ़ना चाहिए जो हिस्ट्री लिखता है. लोगों को लगता है उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है. ये मिसगिविंग्स है बच्चों, ये गलत है. हिस्ट्री का अपने लाइफ में भी बहुत मीनिंग है, और इसके बारे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स खुले हैं आजकल. यूनिवर्सिटीज है इसके बारे में. ठीक है, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी बेंगलोर में है, बहुत फेमस है. उसके एंट्रेंस देनी पड़ती है अलग से तुम लोगों को, जो भी आर्ट्स में इंटरेस्टेड है. ठीक है, उसमें एक सेंटर है, सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री. बेटा बेसिकली व्हाट इज अ पब्लिक हिस्ट्री, what is applied history? Something that people are going to use, something which people are going to get benefit from, which is make their life meaningful. Okay, इसको भी रीड कर लेते हैं एक बार. Knowledge of history is useful. It can provide guidance in finding solution to contemporary social issues and incorporate them in social planning. Now this is very interesting. Contemporary social issues, like what are the issues that are going on. तो पहले के लोगों ने उसको कैसे सॉल्व किया, उससे अपन सीख सकते हैं और अपन अभी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैं तुमको हमेशा एग्जांपल देता हूँ मोहनजोदारो का, जो चीजें उन्होंने की थी लोथाल में, जो अपने देखा उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट की है. बिकॉज वो लोग भी ये है ना, उन्होंने भी देखा कि ये प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने कैसे से सॉल्व किया. तो वी कैन लर्न इट. पता है लोग इंडिया विजिट करते थे, बहुत ज्यादा इंडिया विजिट करते थे बाहर के लोग. इंडिया का नॉलेज लेकर के बाहर की जगह पे फैलाते थे वो लोग, है ना. इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड इन बुक्स, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आयुर्वेदा, मेडिटेशंस, योगा, एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, बता दूं, इंडिया में गोल्ड की इतनी कोई खांस नहीं है. बाहर के लोग आकर के इंडिया में ट्रेडिंग करते थे, इंडिया में देते थे चीजें, है ना. एक बार तो ऐसा एक टाइम था कि इंडिया से लोगों ने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया था. क्यों बंद कर दिया था? इंडिया लोग दुनिया वालों को सब बेचती थी, इंडिया खरीदती कुछ नहीं थी. सरप्लस था इंडिया का पूरा, इतना आगे इंडिया थी बेटा. So we can learn a lot from our past history. What our ancestors did right and what are we doing wrong today. That is what we can be learned through history, right? So knowledge of history is essential for the planning for this purpose. Contemporary मतलब जो चल रहा है, जो issues है या जो main issues है, और incorporate मतलब उसको डालो आज के present time में. ठीक है, the projects and programs related to applied history can create opportunities and participation. ठीक है, अगर expert हो गए properly. जैसे for example तुम एक फोर्ट पे जा रहे हो, तुम देख रहे हो कि भाई महाराणा ने यहाँ पर क्या क्या किया था, क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना. उससे अपन कंजर्व कर सकते हैं वो चीजें, उसके बारे में सीख सकते हैं, उसका वैल्यू ले सकते हैं, है ना. उससे बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में हो सकती है एकदम डायरेक्टली. ठीक है, देयर पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम्स एंड एंशिएंट साइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज वी ऐसा बोलते हैं ना, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रूट्स, कहाँ से अपन आए हैं. एंड व्हेनेवर वी गो रॉन्ग इन लाइफ, गो बैक टू आवर रूट्स, ऐसा लोग बोलते हैं ना, सो दैट वी लर्न फ्रॉम इट. ओके, हिस्ट्री इन रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स. But your history is about past events, and a past is obviously and a present is obviously shaped by the past. के पीछे क्या हुआ है उससे अपन सीखते हैं. पॉलिटिक्स, रिलीजन, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, सब में हिस्ट्री का कोई ना कोई रोल है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट. रोल ऑफ हिस्ट्री इन philosophy. The history of philosophy helps in understanding the origin of various ideologies. जैसे फॉर एग्जांपल
वॉल्टर ने बोला कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट ओनली किंग्स क्वींस, इट इज अबाउट जोग्राफिकल इवेंट्स, इट इज अबाउट क्लाइमेट, इट इज अबाउट फ्लोरा फौना, दैट इज उसकी आइडियोलॉजी। और उससे अपने को बहुत कुछ पता चल जाता है, उनके इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस कैसे थे, वो सोचते कैसे थे, उस सोच के जैसे डेवलपमेंट कितना आया। ठीक है। फिलोसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, मुझे तुमको कुछ बोलना है कि फियर इज इंपॉर्टेंट, तो मुझे वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे लैंग्वेज चाहिए कोई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसफिकल एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स यूजफुल। मुझे कुछ चीज एक्सप्रेस करनी है, मुझे लैंग्वेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक पत्थर मिला, पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश बोलने वाला, मैं हिंदी बोलने वाला, मैं मारवाड़ी गुजराती बोलने वाला, मेरे को पता नहीं बाबा क्या है ये। What if people have knowledge of that language? They've preserved the language. So they will come to know what is written. So they'll come to know what is the ideology. They'll come to know who lived there. History of science. ये क्या चीज है बेटा? Very, very interesting. Very, very interesting. देखो बेटा, एक सिंपल चीज समझना, कोई भी हिस्टोरिकल डिस्कवरी या कोई भी इन्वेंशन हुआ हो, वो क्यों होता है? जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो क्या डेवलप हुआ? यूएन डेवलप हुआ, यूनाइटेड नेशंस, कि भाई कंट्रीज पीस में रहे। समझ रहे हो बेटा? वैसे ही बेटा, एवरीथिंग हैज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। Like for example, whatever is invented right now is because of human efforts, right? Human knowledge कि अच्छा ये टाइम पे ये चीज की जरूरत थी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिकॉज पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा था, नीड बहुत ज्यादा थी, लोगों को समझ में आया नीड ज्यादा है, लोग कर नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने को एक्स्ट्रा। तो उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, मशीन्स बनाए, लोगों को लेना चालू किया, तो डेवलपमेंट हुआ। तो इट इज द नेसेसिटी, राइट? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वी नो वॉट एवर वी नीड वी डेवलप। आज अपन को कोरोना चल रहा है, वी नो वैक्सीन इज अ मस्ट, सो वी आर डेवलपिंग द वैक्सीन्स, राइट? दैट्स व्हाट यूजफुल इन टेक्नोलॉजी। अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस मतलब क्या? थियोरीज। टेक्नोलॉजी मतलब उसका एप्लीकेशन। ऑब्वियसली कुछ नेसेसिटी हुई, कुछ जरूरत पड़ी, तो अपन ने वो बनाया। खेती बाड़ी कर लोग करते थे, बैल चलाते थे, फिर ट्रैक्टर आया, बराबर के नहीं? फिर मशीन्स आई, हॉर्टिकल्चर का टेक्नोलॉजी बढ़ी धीरे धीरे। तो पापा धीरे धीरे वी लर्न, वी डेवलप, वी एडवांस, एंड हिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी हैव सीन इन द हिस्ट्री, पहले पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मशीन्स का टेक्नोलॉजी लाई, तो ये चीजें बेटा होती है। इट्स नॉट अबाउट इन एग्रीकल्चर बट एवरी फील्ड राइट नाउ is going a revolution. Everything is going digital, online, robots. एक टाइम आएगा जब पर इंसानों के लिए जॉब नहीं होगी, there will be machines for it, so we have to advance accordingly. टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है बेटा, पूछो मत। कौन बोलेगा कि एक टाइम के बाद वुड सकते थे, व्हील्स था, फिर व्हील से किसका इन्वेंशन हुआ? गाड़ियों का इन्वेंशन हुआ बेटा धीरे धीरे। अपना ह्यूमन फिस्ट कैपेबल नहीं था, हाथ कैपेबल नहीं थे, तो हथौड़ा बना, हथौड़ा कैपेबल नहीं था तो कुछ और बना, आंखें कैपेबल नहीं था तो कैमरा बना। ऑल दिस टेक्नोलॉजी गोज ऑन, we're always insufficient in things. Whatever we are developing is the extension of us, right? Eyes का extension is camera, fist का extension is hammer, पैर का extension is wheel, wheel का extension is nothing but airways. Whatever is developed is the extension of human beings. ठीक है बेटा, बट वी आर नॉट सुप्रीम, राइट? देख लिया ना, वायरस ने वाट लगा दी, वी आर नॉट सुप्रीम बट वी आर the most sophisticated organisms. We have the most brain cranial capacity. Okay, we can make this earth in a very better place by using a right mode of technology. Because history tells, जब जब मिसयूज हुआ, जब जब पाप बढ़ा, पाप इन द सेंस जब जब पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया, तब तक खराबी हुई बेटा। तो टेक्नो कॉमोडिटी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजीज, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल बेटा। बच्चों, लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट पब्लिक हिस्ट्री। इसको हम अप्लाइड हिस्ट्री बोलते हैं।
This is for people, for the benefit of people, right? So we have seen already philosophy, we have seen science, we have seen technology, how it helps. In that same way, how does it help in industry and commerce? Let us try to understand. Okay, beta? Let us try to understand how it helps in industry and commerce. What role it plays. तो क्या सिंपल लॉजिक है बेटा. हिस्ट्री को पढ़ना मतलब जैसे अपन देखते हैं when a person writes about an history, obviously the later on the historian which came, they also wrote about trade relations, they also talk about people, they talk about many other things. So history promotes all these cultural interactions, right? And that is very very important beta. Let me tell you one very interesting thing. जैसे मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ, इंडियन टूल्स जो इंडिया में यूज होते थे, देयर आर बीन टाइम वेयर सिविलाइजेशन हैज बीन डिस्कवर्ड, इधर की चीज उधर जा रही है बहुत साल पहले, अभी नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ. दैट मींस देयर वाज ट्रेड फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग. स्टार्टिंग में बहुत टाइम ऐसा बीच में बोल रहे थे कि मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जहाँ की चीजें कुछ के दरवाजे पे मिली है. दैट मींस देयर वर रिलेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो ट्रेड एंड रिलेशंस कॉमर्स टेल्स अ लॉट अबाउट हिस्ट्री कि भाई ये लोग इधर गए होंगे, अच्छा इधर से इधर गए होंगे, अच्छा ये हुआ होगा, तो हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा. ओके. So the field of mutual social transactions expands with the growth of industry and trade. It promotes cultural interactions. ठीक है बच्चों, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, तो ऑल दिस थिंग्स. उसके बाद नेचर ऑफ मार्केट कैसा है ना, लोग कैसे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ह्यूमन रिलेशनशिप कैसी है, ये सब चीजें हम समझ सकते हैं बच्चों. ओके. उसके बाद आता है मैनेजमेंट स्टडीज. देखो बेटा, आपने कोई चीज बेची, लेकिन उतना ही नहीं होता, उसको प्रोड्यूस करना, प्रोसेस करना, मार्केट में लेके जाना, ये सब का नॉलेज भी बहुत जरूरी है बेटा. एंड हिस्ट्री अपने को वो चीज बहुत अच्छी तरह से बताता है. मैं तुमको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ. इजिप्ट में, या तुम बोलो पिरामिड ऑफ गीजा, या पिरामिड्स भी तुम देखते हो, उनके वजन ही इतने हैं बेटा. उस टाइम पे तो मशीन्स भी नहीं थी. तो पीपल वंडर हाउ इट ऑल स्टार्टेड. लोगों ने लिया कैसे, उसको रखा कैसे, संभाला कैसे, खर्चा किसने किया, किसने बनाया. ऑल दिस थिंग इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. हाँ, नाउ रिसेंट स्टडी बोलती है कि पानी के थ्रू उसको लेके गए थे, लेकिन इतना भारी वजन, टन्स एंड टन्स, लैक्स ऑफ टन्स. ठीक है. सो ऑल दिस थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो. ठीक है. various psychological character of people, how they think, how they work, okay, how to improve this. So obviously past stories tells a lot about this. Past stories helps us through, guides us through a lot of other things also. So it plays a very important role in management studies also. Then obviously it plays a role in arts also. अजंता एलोरा हम देखते हैं, है ना, ये जगह ये पर्टिकुलर जगह पे ये पर्टिकुलर चीज बनी है, मतलब वहां के लोग उस तरह से कुछ बिलीव करते होंगे. जैसे हड़प्पा में हमको एक भी आइडल नहीं मिला भगवान का, एक भी आइडल नहीं मिला, मतलब वो लोग मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे. मे बी शायद लोग नेचर को पूछते थे, बराबर के नहीं. हर एक कल्चर का, हर एक सिविलाइजेशन का अलग अलग होता है. सो दिस थिंग्स टॉक्स अ लॉट अबाउट कल्चरल इमोशनल ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल, द आर्ट फॉर्म दैट दे मेक. हर एक इंसान, देखो लैंग्वेज इतना बड़ा मीडियम नहीं था पहले, दे वर स्टिल एक्सप्लोरिंग इट, बट मेकिंग आर्ट्स, मेकिंग थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स टॉक अ लॉट अबाउट पीपल. कोई लोग मुंह से नहीं बोलते, कोई डांस करके एक्सप्रेस करते हैं अपने अपने आप को, कोई लोग ड्रॉ करके एक्सप्रेस करते हैं, कोई लोग गुस्सा करके एक्सप्रेस करते हैं. ऑल आर द वेज ऑफ एक्सप्रेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमैनिटीज में कैसे इंपॉर्टेंट है इसका. अब ह्यूमैनिटीज मतलब क्या. ह्यूमैनिटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री. लाइक वी कैन से हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, स्टडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटीज, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब में भी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा. हम एंशिएंट लोगों की थिंकिंग को सोचते हैं, उनके बिहेवियरल पैटर्न को सोचते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया तो क्यों किया. ठीक है. पर ऐसा कहा जाता है कि हर एक चीज का ओरिजिन फिलोसफी से आता है, बिकॉज फिलोसफी आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस. हर चीज की शुरुआत क्वेश्चन से होती है ना. लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे गर्मी लग रही है, तो मैंने खुद से पूछा गर्मी लगने के कारण क्या हो रहा है, तो गर्मी लगने के कारण मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने पंखा चालू कर दिया. तो हर एक चीज का क्वेश्चन, भले ही तुमको रियलाइज नहीं होता होगा कभी कभी, लेकिन तुम मनोमन क्वेश्चन पूछ लेते हो अपने आप को.
हर एक चीज की शुरुआत बेटा क्वेश्चन से होती है, अच्छे क्वेश्चन से, समझ रहे हो? मदर ऑफ ऑल साइंस इज फिलोसफी, याद रखना। दिस ईयर बोर्ड पेपर में आया था क्वेश्चन ये, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग लिख कर है। ओके, हर एक चीज की शुरुआत कैसे हुई? देखो, मैं तुमको हमेशा एक बात बोलता हूँ बेटा, लोग रिलीजन में इतना मानते क्यों है? डरते हैं क्या? नहीं बेटा, वो तो कह रहे वो बाद में कौन सी कुछ आ गया। ह्यूमन के लिए बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बेटा, कि मैं कौन हूँ, मेरा बाद में मरने के बाद क्या होगा, मैं क्यों जी रहा हूँ। रिलीजन इसका एक शब्द में आंसर देता है ना, भगवान है। अपन उसको मान के चलते हैं। फिर इसमें गलत है सही है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि इंसान को लॉजिक होना चाहिए और राइट तरीके से इंसान को सोचना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना पूरी लाइफ निकल जाएगी, तुम वंडर ही करते रहोगे कि मैंने क्या कर दिया लाइफ में, कुछ सोचा ही नहीं खुद से। तो हिस्ट्री हेल्प्स यू टू थिंक, philosophy helps you to think, and that's the reason many things come up after that. Applied history and a present, अब सोचो, ये सब तो हमने देख लिया, फिलोसफी, आर्ट्स, मैनेजमेंट स्टडी, साइंस, ट्रेड, कॉमर्स, समझ गया भैया ये सब हम लोगों को। बट अपन को भी ये सोचना पड़ेगा कि अपने लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट बेनिफिट वी हैव अबाउट दिस। देन वी हैव टू थिंक कि अच्छा, मैं लियोनार्डो डा विंची के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मेरी लाइफ को डायरेक्टली कैसे अफेक्ट कर रहा है, मतलब वो रहे कैसे होंगे, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनसे अपन ने क्या क्या सीखा। तो एक क्यूरियोसिटी रहती है अपने अंदर उनके बारे में जानने की। अगर अपने को वो लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जी रहा हूँ, मेरे को कोई बोल दे तो जब तक जीगा तब तक तेरे को लोग याद करेंगे, तेरे मरने का तेरे को कोई याद नहीं करेगा, तो कैसे बोरिंग हो जाएगा ना लाइफ। वी ऑल वांट ना कि पीपल रिमेंबर अस, थिंक अबाउट अस, वी क्रिएट अ हेरिटेज, वी क्रिएट अ कल्चर, वी क्रिएट गुड वैल्यूज, फ्यूचर जनरेशन टू स्टडी अस, फ्यूचर जनरेशन टू नो अबाउट अस। दैट्स वेयर हिस्ट्री कम्स बेटा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द लाइफ मोर वैल्यूएबल। तुमको मैं बोल दूं, तुम सब कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुमको याद नहीं करने वाले, तुमको गालियां देंगे, जबकि या तो ऐसा सोचो गाली भी नहीं देंगे, तुमको याद भी नहीं करेंगे, बस तुम खत्म। खत्म तो खत्म। सोचो ना लाइफ कितनी अजीब हो जाएगी, ना कुछ सीखने मिलेगा। हम कितना कुछ अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने कुछ आजू बाजू की सोसाइटी से सीखते हैं। अगर ऐसा बंद हो गया, हिस्ट्री बंद हो गई, पढ़ना बंद हो गया, पढ़ना बंद हो गया, कितना कुछ मिस हो जाएगा बेटा। I know it is very hard to imagine whatever I'm saying. It is very very hard to imagine because it is uprooted in yourselves. But कभी सोचना बेटा, it's very very hard. It is not that easy जितना तुम लोग को लग रहा है। ठीक है ना भैया, हिस्ट्री बंद कर दो, किसको फर्क पड़ता है, शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है ना, लोकमान्य तिलक के बारे में नहीं पढ़ेंगे। देखो बेटा, वो लोग ने भी किसी के बारे में पढ़ा था और उन्होंने भी किसी से इंस्पिरेशन ली थी। तो हिस्ट्री इंस्पायर्स, इट टॉक्स अबाउट कल्चर, हेरिटेज, people, generations, value, thoughts, traditions, everything is created through history beta. People often ask about the practical value of history कि बाबा practically कैसे useful है ये। The answer to this question is very simple. It is about curiosity, attraction towards the people that lived, attraction towards the places they built. Okay, creative thoughts, traditions of ancestors, उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, किस लिए किया, what was the फायदा, advantage, heritage, and we can learn from that. We can preserve it, conserve it, and we can learn from that. मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं बेटा, जो चाणक्य ने बोली थी, अपनी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि अपन अपनी हर गलती से सीखे, कुछ कुछ गलतियां अपने दूसरों से भी सीखनी है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बच्चों कल्चरल हेरिटेज पढ़ते हैं अभी। दो टाइप के होते हैं ये, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या, जो उन्होंने क्रिएट किया है, जिसको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि आर्टिफैक्ट्स, मतलब जो जिन्होंने सामान यूज किया था, उन्होंने रखा है डेली लाइफ में, जो उन्होंने लिखा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स जो उन्होंने बनाया है, पेंटिंग उन्होंने जो बनाई है, उसको बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल, टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब क्या, जो उन्होंने बनाया है लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो सिर्फ। ओरल ट्रेडिशंस, उनका लैंग्वेज, उनका नॉलेज, उनके कस्टम्स, फेस्टिवल्स, उनके स्किल्स, ये सब चीजें बेटा, उनके ग्रुप्स उन्होंने बनाए, उन्होंने क्या क्या सिखा के रखा अपने को, वो इनटेंजिबल है।
हेरिटेज। अब कुछ कुछ जगह ऐसी होती है बेटा जिनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, फ्लोरा हो गया, फोना हो गया, प्लांट्स एनिमल्स, इकोलॉजी, जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, पर्टिकुलर लोकेशन, वो सरफेस एरिया लोकेशन जो है, तो ये सब चीजों को बहुत प्रिजर्व करना पड़ता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन चालू हुई थी यूनेस्को, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो प्रमोट करती है नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, कि बाबा चीजें प्रोटेक्टेड रहे, और उनको मैंने डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज। इसको कोई टच वच नहीं करेगा, कोई पॉल्यूशन दूर दूर तक फैलाएगा नहीं, इसका ध्यान रखना है। लेकिन कितना फॉलो होता है इज अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क। ओके बेटा, इसके एग्जांपल भी देख रखे तुमको। खास प्लेटू इन द डिस्ट्रिक्ट सतारा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इनको यूनेस्को ने डिस्कवर करके रखा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है बेटा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बोर्ड एग्जाम आया था इस साल, द इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज, इनमें से कोई भी 4 एग्जांपल पढ़ लेना बेटा। वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में से कोई भी 4 एग्जांपल पढ़ लेना इसमें से भी, और वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट कोई भी 4 पढ़ लेना। इन तीनों में से 4 एग्जांपल पढ़ लेना, ये डू एज डायरेक्टेड में आता है बेटा। ओके बेटा, ये डू एज डायरेक्टेड में आता है, 110% आएगा, 110% आता है बेटा। इस साल तुमको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आया था, वर्ल्ड नेचुरल। अब वर्ल्ड नेचुरल भी है, वर्ल्ड कल्चरल भी है, कंफ्यूज मत होना। अब तक अपन ने ये पढ़ा यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कस किया, अपने हिस्ट्री का रोल क्या है, फिर हिस्ट्री का अपन ने रोल इन फिलोसफी, आर्ट्स, मैनेजमेंट स्टडीज, कॉमर्स, इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी में पढ़ा ना। वो काम अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो काम किसके अंडर आता है बच्चों, तो वो आता है कल्चरल, एक सेकंड ना, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट। ये अप्लाइड हिस्ट्री, इट्स वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। मतलब क्या, under this falls different departments which manage and which take care of it. जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज, इनटेक, इस फील्ड में काम कर रही है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ इस रिलेटेड वर्क में काम कर रही है। बच्चों मकसद बहुत सिंपल है, कल्चरल नेचुरल हेरिटेज को बचाना है अपने को, और उसमें क्या एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी जिनको वो चीज की नॉलेज है। मालूम पड़ेगा, तुम लोगों को भेज दिया, मेरे को भेज दिया, अपने को कुछ पता ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते अपन। सो वी नीड अ प्रॉपर experts for it who can properly know the locations, history, background and everything they can know in detail। बराबर के नहीं? आजकल तो इंटरनेट है बच्चों, कितना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिल जाता है ना। जब से डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल चीजें हुई है, रिवोल्यूशन आ चुका है पूरा दुनिया में। बट फिर भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, वापस जाने से, लोकल लोगों से बात करने से बहुत सारी फर्क पड़ता है बेटा। ओके ओके, सो जो भी एक्सपर्ट है बच्चों, वो बहुत सारी चीजों में अवेयर होना चाहिए, सोशल में, पॉलिटिकल हिस्ट्रीज में, हेरिटेज में, है ना। उनके सुपरविजन से अपन बहुत सारी चीजें कर सकती है। लेकिन जब अपन करेंगे बच्चों, तो कुछ कुछ चीजों का ध्यान अपने को रखना है। और ये दिस आर द 5 points which are given to you all, which you all have to take care of it। ठीक है, क्या क्या, जो भी तुम ऑपरेशन कर रहे हो या जो भी तुम करना चाहते हो, उसका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। उसका इंटेंशन बच्चों बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट, उसका ओरिजिनल स्टेट को हटाना नहीं है। अच्छा, तुम लोग बोलोगे ताजमहल है, ताजमहल को तो कितना बेटर आज बना सकते हैं अपन, बनाओ ना, लेकिन वो उसके लिए ना जाना नहीं जाता। अगर उसको और बेटर बनाओगे तो उसका मतलब नहीं लेगा। जो वो एक्चुअल में था उस जमाने में, उसको मर्डर करते, सोचते हैं कि शाहजहां ने कैसे बनाया है, किसने, जो जिसने भी बनाया, आर्किटेक्ट ने, शाहजहां ने नहीं बनाया भाई, बाय द वे आर्किटेक्ट जिस था उसने बनाया। और पर्पस भी आज तक क्लियर नहीं है, उसमें बहुत वेरिड टाइप की चीजें हैं, कोई कोई रिसर्च कुछ और बोलता है आजकल, तो जाने दो, उसके ऊपर जाना नहीं है अपने को। बट द पॉइंट हियर इज, बनाया तो बनाया कैसे होगा, किस तरह से बनाया होगा, उसके पीछे रीजन क्या होगा, वो सब हिस्ट्री का पार्ट है, बराबर की नहीं। बट द मेन थिंग इज, उसको आपको वापस ओरिजिनल स्टेट से चेंज नहीं कर रहा है। मालूम पड़ा तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, हाँ बीच में कुछ पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वहां के स्टोन्स खराब हो रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट के जो स्टोन्स है, लोग कुछ ना कुछ लिखते थे उसके ऊपर, वेंडलिज्म अपना पढ़ा ना कंसेप्ट, तो वो है क्या है, उसके ऊपर ध्यान देना है, लेकिन उसका ओरिजिनल स्टेट को चेंज नहीं करना है। मालूम पड़ा उसका ताजमहल को तुमने रिकंस्ट्रक्शन कर दिया पूरा, तो मतलब ही क्या रहेगा फिर वो ताजमहल का, तो ताजमहल ना ताजमहल रहेगा ना, फिर कुछ और रहेगा वो, समझ रहे हो। तो उसका ओरिजिनल स्टेट को आपको हार्म नहीं करना, ओरिजिनल स्टेट को आपको खराब नहीं करना, तो बचेगा क्या फिर। उसके बाद जब आप वो लोकेशन पे हो, तो वहां के लोकल पीपल की साइकोलॉजी क्या है, उनकी चैलेंजेस क्या है, वो सब भी आपको सर्वे करना है इन डिटेल में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जगह के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है।
तो ये एक तरीका है एक्चुअली, जहाँ पर तुम जाओगे, वहां पर तुम रहोगे, हिस्ट्री की पूरी टीम जाएगी, वहां पर काम वाम चालू होगा, तो लोगों लोगों की तुम हेल्प कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हो, है ना। और आपको प्रिकॉशंस भी लेना है कि लोकल लोकल सेंटिमेंट्स, इमोशंस, फीलिंग्स हर्ट ना हो। मालूम पड़ा उनकी फीलिंग जुड़े हुए उस किले के साथ, तुमने वो किला पूरा तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, दिस यू कैन नॉट डू। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स, यू हैव टू फॉलो द कन्वेंशंस। मन में आया तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता बाबा ये सब काम में। कल मेरा मन आया मैं मेरा पुतला बना दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। भले मैं करोड़पति होगा, रास्ते के बीच में थोड़ा पुतला बना सकता हूँ मेरा। while completing the projects, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट मैंने बताया जो अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। अब तुम अपना कुछ ना कुछ में करना चालू कर दोगे तो नहीं पॉसिबल है बेटा, लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ तुमको जाना पड़ेगा। तुम अपने हिसाब से नहीं कर सकते बट जस्ट बिकॉज डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, वहां पर मॉल बनाएंगे, ये बनाएंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। आइडियली तुम लोग नहीं कर सकते, बट अब होता है कि नहीं होता है वैसा फॉलो, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड। बच्चों बात को समझने की कोशिश करना, जब तुम कोई भी प्रोजेक्ट, हेरिटेज प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो तुमको जॉब्स भी तुम प्रोवाइड करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू प्रोवाइड जॉब्स। जैसे कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला या स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भी बनते हैं स्टैचूज, वो स्टैचू स्टैचू तो है ही, लेकिन आजू बाजू में लोग आते हैं टूरिस्ट, तो वहाँ पे जॉब फैसिलिटी बढ़ जाती है, बाजू में होटल्स बढ़ जाते हैं, बाजू में अगर आगे जाके कोई अच्छा निकला तो एयरपोर्ट्स भी बन सकते हैं, गॉड नोस व्हाई नॉट। ओके, जैसे कुंभ मेला है इलाहाबाद में, तुम देखोगे किधर तो, है ना, प्रयागराज, क्या कोई एक जगह पे जो गैदर होता है ना, जो लार्जेस्ट गैदरिंग होती है, जैसे प्रयागराज है ना, इलाहाबाद नाउ चेंज टू प्रयागराज। ओके, सो नेम चेंजिंग। ओके, सो हाँ, देयर आर फूड स्टॉल्स आउट ऑफ इट, लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर डन, व्हाई नॉट। That's because to make the people life better, right? Local people can participate, उनका भी employment opportunities बढ़ेगी, उनके skills खुलेंगे, उनकी जिंदगी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो जब बोलते हैं ना लोग कि अगर तुम अच्छा खासा कर लोगे तो तुम्हारा अकेले का भला नहीं, तुम्हारी फैमिली का, साथ में आगे बाजू में लोगों का भला हो जाता है, तो वो एक जरूरी चीज है बेटा, है ना। मतलब क्या, उनके साथ साथ किसी किसी फील्ड का भला हो सकता है। देखो, तुमने कोई कल्चरल हेरिटेज रिसर्च बनाया या फील्ड बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, तो उससे म्यूजियम्स बन जाएंगे, आर्काइव्स बन जाएंगे, जहाँ पर ओल्ड चीजें रखी जाती है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट, हिस्टोरिकल साइट, मतलब शाहजहां ने ये बनाया, किसने ये बनाया, या उसके आर्किटेक्ट ने बनाया, तो उसको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, तो उसको करने के लिए पूरा। फिर टूरिज्म आएगा, हॉस्पिटलिटी होगी, मतलब होटल्स बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, स्टॉल्स बनेंगे, कितना कुछ होगा, तो ये सब इंडस्ट्रीज भी आगे हो जाएगी। उसके बाद वहां पर मूवीज वूवीज बन सकती है, उसके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, तो कितनी सारी इंडस्ट्री का भला होगा एक चीज की वजह से। इसीलिए इनको पढ़ना और भी जरूरी हो जाता है। तुम खुद ही देखो हिस्ट्री में कितनी मूवी बनी और कितनी हिट हुई है। लगान से लेकर के तुम मोहनजोदड़ो तो फ्लॉप हो गई थी भाई, कितनी सारी मूवीज बनी है ना, अच्छी अच्छी मूवीज है, वो भी अच्छी अच्छी मूवीज बनी है। जोधा अकबर बनी है, अभी शिवाजी की बनी थी, तानाजी की बनी थी, है ना। ऐसी कितनी सारी अच्छी अच्छी मूवी बनी है। अर्लीस्ट म्यूजियम 6th century BCE, बिफोर कॉमन इरा, were discovered in the excavation of Ur, in the city of Ur. Very important बच्चा, Ur, Mesopotamia, excavated by Sir Leonard Wally. ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, बोलना मत भैया ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा है आपने, ये सब इधर अंदर से आता है बेटा। The museum was built by the princess of Mesopotamia. Her name was Annie Guldi. She herself was the curator of the museum. ठीक है, बनाने वाली, क्रिएट करने वाली, और किधर बना था, उर में बना था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इंडियन म्यूजियम के बारे में दिया उन्होंने, कलकत्ता में जो है, was founded by Asiatic Society in 1814 कॉमन इरा। ठीक है, तो ये सब चीजें तुमको बेसिक बेसिक डू यू नो भी तुमको रीड करना पड़ेगा, जरूरी है बेटा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एवरी फील्ड मेंशन्ड हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल स्पेशलाइज्ड स्किल्स। मतलब अगर तुमको किधर एक्सकावेट करना है कोई, या तुमको हेरिटेज प्रोजेक्ट को बचाना है, कल्चर प्रोटेक्ट को तुमको कुछ वर्क करना है, उसे प्रॉपर सिस्टमेटिक काम करना है, तो बेटा दो तीन बातें तुमको याद रखनी है अच्छी तरह से, कि अगर जो भी चीज को, लोगों को तुम हायर कर रहे हो, ठीक है, आर्किटेक्ट्स जो चीज को बनाएंगे, इंजीनियर्स जो उसको प्रॉपर तरीके से शेप देंगे, हिस्टोरियन जो उस पे, जिनको उसके बारे में पता है, आर्कियोलॉजिस्ट जो प्रॉपर एक्सकावेट कर सकते हैं, म्यूजियम्स क्यूरेटर, सोशियोलॉजिस्ट, आर्काइव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, एक लीगल एक्सपर्ट्स, फोटोग्राफर्स, ये सब के सब तुमको चाहिए। एक्सपर्ट्स क्यों चाहिए? तुम किसी को नत्थु गेरे को लेके गए, ऐसे हेरे गेरे नत्थु गेरे को, कुछ काम होने वाला नहीं तुम्हारा। यू नीड प्रॉपर प्रोफेशनल जिनको वो चीज का नॉलेज है बेटा।
देखो कोई भी नत्थु गैरा नहीं होता, किसी भी चीज को अगर पर्सन को नॉलेज है तो वो एक्सपर्ट है उस चीज का, और उसके ऊपर वो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो चीज पे वो अच्छा हो जाता है। तो ये सब काम के लिए बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है। इसीलिए बच्चों, जैसे मैं तुमको आगे बताया, देखो ये देखो कितनी सारी फील्ड्स थी, एफिलेटेड फील्ड्स। इसके साथ साथ ये सब लोगों का भी भला हो जाता है इन चीजों के कारण, इन इतने सारे फील्ड्स के लोगों का भी भला हो जाता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन ने ये सभी पढ़ा, अवेयरनेस, कल्चर, हेरिटेज। ओके। और इनको हमको वेंडलाइज नहीं करना है, खराब नहीं करना है, और उसको हमको प्रिजर्व करना है ना। ज्ञान की बातें लास्ट में हो गई थोड़ी सी।